नमस्कार फरीदाबाद। हमारे सामने शख्स हैं जितेंद्र कुमार और जानेंगे काफ़ी परेशान हैं अपनी शादी को लेकर। लगभग 2008 में शादी हुई थी हाँ आपकी? जी, 15 साल हो गए। 15 साल शादी हो चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या बात आई कि 15 साल बाद जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कंप्लेंट शिकायतें हो रही हैं बार बार। हालांकि लव मैरिज है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लव मैरिज में भी इस तरह के मामले, इस तरह की शिकायतें आती हैं कि दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं तनाव और ज़्यादा बढ़ता जाता है और जो है स्थिति डिवोर्स तक पहुंच जाती है। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ फरीदाबाद में। जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं और क्या आपकी कब शादी हुई थी और अब क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर, मेरी शादी हुई थी 2008 में शादी हुई थी। एक लव मैरिज शादी है हमारी आर्य समाज मंदिर में, दिल्ली। अच्छा, लव मैरिज है। हाँ जी। तो उसमें क्या था कि जब शादी के लिए ये आए थे तो लड़की वाले तो उनके मुंह बोले, मामा जी हैं लड़की मेरी वाइफ के, उनका नाम है DK जैन, उज्जैन में रहते हैं। तो वो यहाँ आए थे, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा मेरे मम्मी पापा के सामने और दूसरा बताया कि क्या क्या है उनके परिवार के बारे में। तो मेरी तो पहले सासू से माँ, आपकी जानकारी थी? लव हाँ जी, सिर्फ 2 महीने की जानकारी थी, ज़्यादा नहीं। अच्छा। सिर्फ 2 महीने की जानकारी थी। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, दोनों पसंद करते हैं तो हम अरेंज मैरिज में करवाना चाहते हैं, क्या आप राजी हैं? मेरे मम्मी पापा ने जब उनके बारे में जाना तो साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी सास का खुद का डिवोर्स हो रखा आपके है। पेरेंट्स ने मना कर दिया? हाँ जी। तो मेरी सास का खुद का डिवोर्स हो रखा है। जब मेरी वाइफ 4-5 साल की थी इसी दौरान, तो उनका भी डिवोर्स हो गया था। तो जब ये सारी बातें मम्मी के सामने आई, पापा के सामने आई, तो उन्होंने बोला भाई हम ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उज्जैन में हम जाके इंक्वायरी कर नहीं सकते। मेरी मम्मी के पैर के घुटना खुला हुआ है, तो वो पहले से ही चल फिर नहीं पा रही है। तो वो कह रहे भाई हमें रिश्ता मंजूर नहीं है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। तो फिर इन्होंने अपने साथ एक कोर्ट से ये एफिडेविट बना के लाए थे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आप किसी भी तरीके से लड़की की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं जताएंगे, आगे कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी आपकी तरफ से दबाव नहीं होगा। लेकिन आपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर आपने शादी कर ली? हाँ जी, मैंने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर ली। एफिडेविट में ये साइन करा के मेरे से ले गए और ले जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे उज्जैन गए हैं। उसके बाद इन्होंने 15 दिन बाद यहाँ आकर आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी करवा दी। वही आए थे जो यहाँ पे DK जैन जी, इनके मुँह बोले मामा जी। मुँह बोले मामा जी। हाँ जी। तो ये यहाँ पे शादी करा के हमारी शादी करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी पापा ने, जैसे कि रिश्ते से मंजूर नहीं थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि तू इस घर में नहीं रह सकता, घर पे नहीं रह सकते। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने क्या नाम है, घर छोड़ा। शादी के बाद सीधा हम बाहर रहे। सेक्टर 55 में हमने एक हाउसिंग बोर्ड रेंट पे लिया। उस वक्त मेरी सैलरी ही 5,000 रुपये थी। तो उसमें से लगा लो 4,000 तो मेरा समझ लो एडवांस और वो चला गया इसमें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे सर्वाइव, जब इतना कुछ आगे बढ़ गए तो करेंगे, एक दूसरे के मिलके साथ देंगे। तो अब हम 55 सेक्टर में रहे। तो इस लड़के का देखो, ये कोई ज़्यादा इनकी एज नहीं थी, 19 या 22 साल की, 21 साल की ऐसी कुछ थी है उस वक्त। तो इनकी ऊपर वाले पड़ोसियों से ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मुश्किल से हम 1 महीना भी वहाँ नहीं रह पाए। हमें वहाँ से छोड़ के इधर SDM नगर पटेल चौक आना पड़ा। फिर मैंने यहाँ रूम रेंट पे लिया। सेम कंडीशन इस लड़की की वहाँ पे भी रही। वहाँ पे भी इसने लड़ाई झगड़े करे। वहाँ से छोड़ा, फिर तीसरी जगह रेंट पे रहे, वहाँ भी इसने सेम चीज़ क्या करी। नाम है आपका? वैशाली जैन, मेरी वाइफ का नाम वैशाली जैन है। सेक्टर 4 4R में रहती है। तो अब इनका ये था कि भाई ये 10वीं पास करके मेरे पास आई थी। मैंने इसकी शादी के बाद अगर सर्टिफिकेट्स देखेंगे तो 10वीं के बाद मैंने इनकी 11वीं करवाई है, 12वीं करवाई है, प्लस रेगुलर 15 सेक्टर मैक इंस्टीट्यूट से एनिमेशन में डिग्री करवाई है। भले कि मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दूसरे का सहारा बनना है, मैं कमा रहा हूँ तो पढ़ लें। तो इसको मैंने पढ़ाया आगे बढ़ने की। भाई मैंने सोचा कि आगे बढ़ेगी तो अच्छा ही है, मेरे लिए भी फायदा रहेगा, उसके लिए भी फायदा मिलकर रहेगा। काम करेंगे, हाँ जी, मिलकर हाँ जी। कमाएंगे थोड़ा सा। तो अब क्या हुआ कि हमारे थोड़े दिनों तक, मतलब कि मान के चल लो, ये आपका अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो 8 साल हम कम से कम रेंट पे ही रहे। 8 साल रेंट पर रहेंगे? हाँ जी, 8 साल हम रेंट पे रहे, जिसमें कि 3 साल हम इनके घर खुद के नाना जी के सेक्टर 4 में ऊपर रेंट पे लेते, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इन्होंने क्या हो गया अब? ऐसी क्या स्थिति होगी कि मतलब वो आपके खिलाफ केस भी डाल दिया, दहेज का केस भी डाल दिया, डिवोर्स आती थी पहले लेकिन उसके बाद दहेज का भी डाल दिया? वो उसका मैं, हाँ बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं, तो मैं उसका मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी मुझे एक पत्ता गोभी वाला कीड़ा आपने सुना होगा, ज़्यादातर इसी नाम से फेमस है। तो मेरे दिमाग में वो कीड़ा है, ठीक कीड़ा। है। अब वो कीड़ा
अभी मेरे को होली वाले दिन ही अटैक आया था इसी साल, तो मैं अच्छा। हॉस्पिटल में एडमिट था। तो सीरियस थोड़ी कंडीशन हो जाती है, उसमें पूरी बॉडी हिल जाती है। जितने भी करते क्या हैं आप, बाय प्रोफेशन क्या करते हाँ जी, पहले जब मेरी शादी हुई थी मैं ऐसे राजेश कलर लैब में जॉब करता था, वीडियो एडिटिंग की। मैंने मल्टीमीडिया में डिप्लोमा किया था। हैं? तो 3 साल बाद ही 2010 में पापा जी की रिटायरमेंट हुई। इनके एक एग्रीमेंट साइन हुआ एस्कॉर्ट कंपनी में कि आप अपने बच्चे को लगा सकते हो बेटे को। तो इन्होंने मेरे को वहाँ सपोर्ट करा, वहाँ मेरी ड्यूटी वहाँ एस्कॉर्ट में लगा दी। एस्कॉर्ट में लगता है। हाँ जी, उसके बाद से मैं एस्कॉर्ट में भी काम कर रहा हूँ, प्लस एडिटिंग का काम दोनों चल रहा था घर मेरा। से भी एडिटिंग हाँ जी, हाँ जी, दोनों कर रहे, क्योंकि भाई खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। मेरी वाइफ पढ़ती थी तो उसकी फीस कम से कम 6 महीने की 60,000 के आसपास थी। 4.5 लाख रुपए तो उनके मैक इंस्टीट्यूट के समझ लो कोर्स में ही खर्च हो गया। तो उतनी तो मेरी इनकम भी नहीं थी। वाइफ को कराए मैक इंस्टीट्यूट से हाँ जी, एनिमेशन। हाँ जी। अब जो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या हो गया, हुआ ये कि जब अभी इस बात मैं एडमिट हुआ था तो मेरी सिस्टर और ये वाइफ दोनों थी, ये बल्कि उस डॉक्टर के ऊपर चढ़ गई कि आपने इसकी दवाइयाँ बंद क्यों करवा दी थी। एक्चुअली 6 महीने पहले ही दवाई बंद करवा दी थी कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन MRI में वो कीड़ा अभी इनविजिबल नहीं हुआ था, दिख रहा था। दिख रहा था। हाँ जी, तो ये उस पे ही उनसे ही इन्होंने बहस कर ली कि तुमने दवाई बंद करवा दी, इसको अटैक आ गया। तो उन्होंने बोला कि दवाई बंद कराने का रीज़न ये था कि इतने सालों से, अभी 2-3 साल से मेरे को अटैक नहीं आया था, तो उन्हें लगा कि भाई शायद कंट्रोल हो चुका है, नहीं होगा। उन्होंने ये बोला कि भाई हाइजेनिक खाना आप घर से खिला रहे हो। ये खुद बोल रहा है कि जब मैं घर से ही खाना खाता हूँ, मैं बाहर का खाना ही नहीं खाता, एक टाइम मैं कैंटीन में खाना खाता हूँ बस। तो आप घर पे साफ सफाई रखो, घर पे ही ज़्यादा ध्यान दो, घर से ही हाइजेनिक खाना खिलाया जा रहा है। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा, जब मैं घर आया तो मैंने थोड़ा ये ध्यान रखना चालू करा कि भाई फ्रिज में कैसा क्या है, बर्तन कैसे हैं। तो फ्रिज में कई गंदगी पड़ी हुई, मतलब कि अगर मैं आपको फोटो तक खींची पड़ी है, वो वाली बात है कि बंदे कहेंगे कि फोटो एडिट कर दी है। तो मतलब कि सब्जियां सड़ रही है, मतलब कि इतना बुरा हाल, खीरा पड़ा तो पड़ा है, वो पूरा फफूंदी लग गई है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक इसने सब्जी बनाई थी मुझे, पालक की सब्जी थी, उसमें नमक ज़्यादा था। तो मैंने इसे सडनली यही बोला कि मैंने कहा इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे से खाया नहीं जा रहा है, मतलब कि पर मुझे रोटी खानी थी क्योंकि उनको दवाई खानी थी। तो मैंने जैसे जैसे लगा के वो सब्जी से रोटी, अपनी 4 रोटी खाई और मैंने कहा सब्जी छोड़ दी मैंने आधी कटोरी। अब इसने क्या करा, वो सब्जी उठा के फिर से फ्रिज में रख दी। फ्रिज में सब्जी रख दी और उसके बाद अगले दिन इसने भिंडी की सब्जी बनाई, जो कि बहुत बढ़िया सब्जी। मैंने इसकी तारीफ भी करी कि सब्जी में इसमें तो नमक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। तो इसी को लेकर आपका झगड़ा हुआ? मैं आगे बताता हूँ। तो इसने क्या करा था, पहले दिन मैं कह रही नहीं तुम्हारा है ना दवाइयों के कारण मुंह खराब हो गया। तो मैंने कहा दवाई तो, मैंने कहा अभी तो मैं बाहर भी कैंटीन में खा रहा हूँ, मुझे तो अभी ऐसे कोई महसूस नहीं हो रहा। कह रही नहीं, और सडनली एग्रेसिव हो गई मेरी बेटी के सामने, कहती तुम्हारा बाप पागल हो गया, इसका दिमाग घूम गया, मतलब कि मेरे पे ही चिल्ला चोट इसने चालू कर दिया। अब मैं उस वक्त मेंटली कंडीशन पहले से ही मेरी खराब थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हो भी सकता है। तीसरे दिन फिर सेम चीज़ हो गया, इसने फिर पालक की सब्जी बनाई और वो पालक की सब्जी में क्या था, वो पुरानी सब्जी फिर से डाल दी, जबकि वो रिकॉर्डिंग में भी आ गया। एक मैंने ऊपर कैमरा लगाया हुआ था बच्चे की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए। अब मैंने इसको फिर बोला, मैंने कहा यार इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कहती है कि फिर सेम केस, क्या तुम्हारा मूड ख़राब है, मैंने तो खा के देखा था, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे डाउट हुआ कुछ, फिर मैंने वो कैमरे में वीडियो क्लिप्स निकाली, देखी, तो ये फ्रिज में से निकाल के सब्जी कटोरी डालते हुए उसमें सब्जी, बासी सब्जी। अब एक बार बताओ, जब मेरे को ऐसा गंदा ये फफूंदी लगा खाना खिलाएगी तो कहाँ से मैं ठीक हूँ? डॉक्टर ने बोल रखा हाइजेनिक खाओ, और कहाँ मुझे फ्रेश खाने के लिए बोला हुआ है इसने, जबकि एक्सेप्ट भी नहीं करा था। उसके बाद जब मैंने इसे वीडियो दिखाई तब कहती हाँ मैंने करा है सेम। मैंने इसे बोला, फिर मैंने, अब एक बार बताओ, इस चीज़ में बाद में हर किसी पति पत्नी में बहस होती है, तो हुई। फिर इसने सडनली अपने घर चली गई, इसके नाना जी का एक्सीडेंट हो गया था, घर चले गई। मैं कंपनी में था, आया, मेरी तबीयत उस दिन पहले ख़राब हो गई थी, मैं जल्दी आ गया था। इसने कोई मेरे से बात नहीं करी, वहाँ जाके बोलती है, मैसेज आ गया कि मैं नाना जी के इससे एक्सीडेंट। पहले भी कभी 15 साल में आपके झगड़े हुए हैं? ये तो 15 साल में टाइम कहाँ मिला है? आप खुद सोचो ना कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, वो वो अगली जा रही है, सुबह जाती है, रेगुलर पढ़ाई कर रही है, शाम को आती है, मैं सुबह जा रहा हूँ, रात को घर आ रहा हूँ। झगड़े का कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। और हाइजेनिक खाने वाली बात ये हुई कि ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। इवन इनके घर वालों ने फफूंदी लगे बर्तन देखे, जो कि मैंने इन्हें दिखाए हैं। सेक्टर 4 में इनके नाना नानी रहते थे, जब मैं वहाँ रहता हूँ, कपड़ों तक में फफूंदी लग रही थी, इन्होंने खुद देखे अपने आंखों से। और उसके बाद भी इन्होंने कोई, मतलब कि एक होता है कि अपनी बेटी को, चलो मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता था, लेकिन आप सिखाओ तो सही, अच्छी बात है तो सिखाओ कि मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। और जबकि ये कहते हैं कि ये जी शादी से ही परेशान है। जो इंसान शादी से परेशान है वो रेगुलर इतनी पढ़ाई करके सक्सेस कैसे हो रहा है? अगर उसको मेंटली कोई परेशानी होगी वो कैसे पढ़ेगा? लव मैरिज आप बता रहे हो, फिर शादी से कैसे परेशान है?
वही तो चीज़ है ना, उनका कहना है जो उन्होंने अब केस डाला है कि शादी से परेशान है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो परेशान है, उसने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं करा, वो अच्छी खासी कामयाब हो रही है, पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बिजनेस संभाल रही है, मैं बिजनेस खोल के दे रहा हूँ, सब कुछ कर रही है, तो परेशानी कहाँ से आ रही है? बल्कि जहाँ उनको उनकी गलती बता दी जाए तो वो तुरंत उस चीज़ पे भड़क जाते हैं कि नहीं जी गलती क्यों बता दी है। अब क्या परेशानी आ रही है? वो अब परेशानी, हाँ जी, घर से चली गई है, और बल्कि इसने रजामंदी से मेरे को बोला था कि हम म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं, हम नहीं रह पाएंगे साथ में। मैंने इसको बोला भी कि ये नहीं मानी, जो भी इनकी मम्मी से इनकी बातचीत हुई, ये घर से चले गए। आपने म्यूचुअल के लिए जो मैसेज आप, हाँ जी, ये पेपर है, इन्होंने ये ड्राफ्ट बना के भेजा है म्यूचुअल डिवोर्स का। हाँ जी, इसमें पूरा लिखा हुआ है, उज्जैन का एड्रेस और सब कुछ लिख के भेजा हुआ है। डिवोर्स का उज्जैन से चाहती हैं कि ये हाँ जी, मेरी तबीयत खराब है, मैंने इनको साफ बोला कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है, आप यहाँ से बना लो, जब मेरे इसके आईडी सारे यहाँ के हैं। फरीदाबाद के रहने वाले ये भी, अरब भी फरीदाबाद से डिवोर्स ले लो। ये मेंटली तंग करना है ना मुझे, उन्हें पता है कि ये और बीमार होगा कुछ ना कुछ, ऊपर से ये फिर मेरे को धमकी देते हैं कि उज्जैन में देख लेंगे। डिवोर्स ले लो, और उसमें और कुछ लेना चाहते हैं क्या? अब ये तो इनकी मंशा है कि ये हम पैसा लूटना चाहते हैं, ये तंग करना चाहते हैं, वो तो अब इनके मन की मैं नहीं बता सकता कि ये क्या करना। बच्चे कितने आपके? एक छोटी बच्ची है, 4.5 साल। बच्ची उनके पास है? हाँ जी, वो मिलने भी नहीं दे रही है, 2-3 महीने हो गए हैं वो लेके उसी के पास रह रही है। तो घर से कब गई? सामान मिलेंगे कुछ? हाँ जी, सामान लेके गई है, उसकी मैंने रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट इसमें कमिश्नर ऑफिस में मैंने मेल करी है, मानव अधिकार केंद्र में भी मैंने उसकी कॉपी मेल करी है, जिसमें कि ये अच्छा खासा सामान ले गई है, सोने चांदी के आइटम भी थे, गहने थे जो दिए थे, वो सब वो भी उठा के ले गई। हाँ जी, हाँ जी, प्लस मेरा कंप्यूटर जो मैंने बना रखा था वो भी उठा के ले गई। तो कई ऐसे, और कैश पड़ा था 25-30 हज़ार रुपये, वो भी उठा के ले गई। मतलब कि कोई कसर छोड़ी नहीं अपने सेटिंग हर चीज़ से हद। जबकि अगर आप इसकी ITR देख लोगे, इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं 22 लाख साल का कमाता हूँ। 22 लाख साल का? हाँ जी, आप सोचो कि 22 लाख साल का मैं कमा रहा हूँ और 50 लाख मैं इनसे मांग रहा हूँ। और मेरे नाम पे एक स्कूटी है जिसको 10 साल पुरानी हो गई, आज तक मैं गाड़ी नहीं खरीद पाया, ठीक है ना। तो 22 लाख कमाने वाले बंदे की कंडीशन देखो और उनकी कंडीशन देखो कि जिसके नाम पे बल्कि गाड़ी भी है, जो कि गाड़ी में भी मैंने पैसा लगाया था, ठीक है, और गाड़ी इसी के नाम से लेके दी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी रखा, और जबकि वो क्लेम करते ही जी हमने इन्हें दहेज में गाड़ी दी है, और दहेज में गाड़ी कब दी है जी? 12 साल बाद। तो अब क्या इस केस इन्होंने उज्जैन से किया आपके? हाँ जी, उज्जैन से केस डाल दिया इन्होंने। ड्राफ्ट पहले भेजा था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दूसरा उन्होंने फिर ये एक तरफ तो डिवोर्स ले गई, एक तरफ 125 धारा भी डाल दी इन्होंने। ये देखिए आप देख सकते हैं, 125 होती है मेंटेनेंस की धारा। 125 कहाँ लिख रहा है? ये आवेदन पत्र है, मैं लास्ट वाला पेज दिखाता हूँ, लिखा हुआ है, संबंध भी आया हुआ है कि आपको हाजिर होना है 21 तारीख को। कोर्ट का कौन सा? ये उज्जैन का है? फरीदाबाद के तो नहीं, उज्जैन पे देखिए आप। 21/9/2023 को। हाँ जी, उज्जैन MP न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता जी। तो उज्जैन से केस डाल दिया आपका? हाँ जी। इसमें दहेज का भी डाला, 498 भी है इसमें। हाँ जी, अब सडनली कल मेरे पास फोन आया कि चौकी से महिला थाना उज्जैन से कि जी आप, हाँ जी, कि आपके नाम से ये दहेज का और मारपीट का केस चला है, तो आप आ जाइए, रिपोर्ट लिखाई गई है। मैंने कहा मैम मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, उज्जैन में नहीं रहता हूँ। कह रहे कि इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैम, मैंने उसको रिकवरी किस चीज़ का? आपने सामान तो ये लेके बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप अगर जब चाहें मैं वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियोस हैं अवेलेबल, सिस्टर ने बनाई थी, क्योंकि ये घर में भी धमका रही थी कि मैं पुलिस केस कर दूंगी, तो मैं मारपीट का इल्जाम लगा दूंगी, इसलिए किसी ने आगे बढ़ के कुछ कहा भी नहीं, ठीक है। और इस वजह से ठीक है भाई, तू जा रही है, तू जा अपना सलामत को, नहीं रहना कोई बात नहीं, हमारे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, नहीं रहना अपना डिवोर्स दे, तू जा अपने रास्ते, कोई बात नहीं। लेकिन ये अब एक के बाद सडनली कुछ ना कुछ करे जा रही है, परेशान कर रही है, हरास कर रही है, मेंटल हरास कर रही है। अगर इन्हें केस ही डालना है, मैं कहता हूँ आप फरीदाबाद में डालो ना, जहाँ मैं जा ही नहीं सकता, डिवोर्स के लिए आप भी एग्री हैं? हाँ सर, अब जो इतनी आगे बढ़ गई है, मैं ऐसी लड़की के साथ तो रहना नहीं चाहूँगा। मैं अभी तक आपको मैसेज दिखाता हूँ, लाइव अपने मोबाइल पे दिखाऊंगा कि मैंने जबकि इसको बोला भी है कि हम रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पर ये राजी ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो पता नहीं इनकी क्या मेंटली चल रही है, वो यही जाने। राजी नहीं है तो डिवोर्स ले लो, और क्या है। ये देखिए कि 24 तारीख जुलाई को उसने म्यूचुअल डिवोर्स का मैसेज भेजा है। डिवोर्स पर मेरे हाँ जी, मैं भेज चुकी हूँ, उस पर सिग्नेचर कब और कहाँ करेंगे। उसके बाद मैंने इन्हें मैसेज करे हैं कि भैया मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे मैसेज करे, आगे भी आप देखेंगे। ये देखिए
पर इसने किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करा जी मैं मिलना नहीं चाहती। मैंने इसे ये भी लिख के भेज दिया हम बाहर भी रह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किसी भी चीज़ में राजी ही नहीं है। और अब वही वाली बात है कि अब आगे कौन सा केस डाले, वो अभी भी लास्ट मेरी जो उससे बात हुई थी ये बातें हुई थी, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर फरीदाबाद देख सकते हैं जितेंद्र कुमार हैं और म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी इनकी डिवोर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर केस डाला जाता है। इनकी जो माता हैं वो अब वही वाली बात आती है कि जो इंसान कहते हैं ना एक्सपीरियंस वाला बंदा है, अब उन्होंने क्या अपने पति पे केस डाल के क्यों लड़की को, जबकि इन्होंने अपनी लड़की पाली भी नहीं है, पालन पोषण भी नहीं करा है। उज्जैन में ये खुद रही हैं और उस बच्ची को इन्होंने अपने नाना नानी के मतलब कि अपने माँ बाप के पास यहाँ 4 सेक्टर छोड़ दिया। हाँ, वहां से उठा लाई, ना तो उन्होंने पालन पोषण करा। उनका गुस्सा जो बच्ची ने पूरी जिंदगी झेला, यहाँ पली बड़ी है वो, यहाँ सब कुछ हुआ है, फिर सडनली वहां उठा लेगी दोबारा से, फिर दोबारा यहीं पे। ये अब वही वाली बात है कि एक इंसान एक्सपीरियंस है इसलिए मना करते कि ऐसे घर में शादी ना की जाए। तो आपने फिर क्यों करी? आपने सोचा नहीं उस टाइम? लव मैरिज तो लव मैरिज होती है, कोई जात पात देख के तो नहीं करता कोई भी। यार मंदिर थे आप उस टाइम? जी बिल्कुल, माँ बाप की भी नहीं मानी आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं अभी जितेंद्र जी? सर मैं यही चाहता हूँ अगर उसको नहीं रहना तो म्यूचुअल डिवोर्स दे और बात खत्म। मैं तो बच्ची का फीस भरने को तैयार हूँ, मैंने पहले भी बात कहा था। तो ये एक के बाद एक पहली बात केस क्यों कर रही है? अगर इसके पास है सबूत तो एविडेंस दे सीधा, झूठे केस लगा के, जबकि मैं यहाँ से वहाँ अदर सिटी मतलब कि रह ही नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर ने दिया हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आपने दिखाई हैं, डॉक्टर्स ने अपने आराम के लिए बोला हुआ है। हाँ जी, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि ड्राइविंग अवॉइड करनी है, 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। मैं कहाँ कैसे चला जाऊँगा फिर? हाइट, ड्राइविंग, स्विमिंग। तो देख सकते हैं फरीदाबाद जितेंद्र कुमार हैं हमारे साथ और पेशे से वीडियो एडिटर हैं स्पोर्ट्स में भी, लेकिन जीवन में उथल पुथल है। जो इनकी वाइफ के साथ वैशाली जैन, वो चली गई हैं घर पे छोड़ के इनको, और अभी उज्जैन से इनके खिलाफ केस डाला है कि इनको हरास किया जाए, उज्जैन ये जाएं, परेशान हो। लेकिन अभी जो कंडीशन है इनकी और रिपोर्ट्स के अनुसार वो इस तरह की नहीं है ट्रैवल कर सकें। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबर के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।